नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल ए के एच डी क्लासेस में। इस वीडियो में हम 100 महत्वपूर्ण जो है एमसी क्यूब के साथ उपस्थित हैं और इसमें कुल बात करेंगे तो साइंस यानी कि विज्ञान के प्रश्न लिए गए हैं। तो जिनका भी पेपर आरआरबी ग्रुप डी का 2 से लेकर जो है 10 फरवरी के बीच है, तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट देखेंगे, लास्ट तक। और अगर बात करें जिनका 2 तारीख को है, बिल्कुल वो लोग वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखें, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो में से जो है देखने को मिलने वाली है। इसलिए 2 फरवरी के एग्जाम जिनका भी है, तो उस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और टेस्ट लगाएँ कि बिल्कुल आप कितने प्रश्न इसमें से सही कर पा रहे हैं, अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो। देखिए, पहला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लालिमा किसके कारण छा जाती है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लालिमा जो है किसकी वजह से होता है? तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश के जो है प्रकिरण की वजह से जो है लालिमा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आसमान का रंग नीला दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? तो आसमान का रंग नीला दिखने का रीजन होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, बी ऑप्शन। 3 नंबर है कि हम दर्पण में अपना चेहरा किस प्रकार के और किस प्रक्रिया के कारण देख पाते हैं? तो इस प्रक्रिया का नाम हो जाएगा परावर्तन, ऑप्शन बी। 4 नंबर है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय दिखने वाले 2-2 मिनट के अंतर यानी कि समय अंतराल का क्या कारण है? तो इसका भी कारण क्या हो जाएगा? तो अपवर्तन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा, सूर्य हमें उगता दिखता है, लेकिन वो वास्तव में जो है 2 मिनट पहले उग गया रहता है, ठीक है? और यहीं पे अगर डूबने की बात करेंगे तो 2 मिनट पहले वो डूब जाता है और बाद में तक, हालाँकि ये 5 मिनट तक रहता है। डिफरेंट की बात करेंगे तो 5 मिनट पहले हमको दिखता है, पहले उगने से पहले, और फिर डूबने के 5 मिनट तक हमें दिखता रहता है, तो ये दिक्कत आती है इसकी वजह से, अपवर्तन की वजह से। अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष का बनना प्रकाश की किस घटना का परिणाम है? तो ये परिणाम होता है विक्षेपण का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। तो कहा जा रहा है कि पुराने जाइलम में कौन सा उत्सर्जी उत्पादक संचित होता है? तो इसमें जो है होता है क्या? तो रेजिन। क्या होता है? तो रेजिन जो है रहता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि विभवांतर भी और धारा आई के बीच खींची गई सीधी रेखा का ढाल क्या दर्शाता है? तो ये ढाल दर्शाता है प्रतिरोध को, रेजिस्टेंस को, ऑप्शन सी हो जाएगा। 8 नंबर है कि भी इक्वल आई आर का संबंध किस नियम को परिभाषित करता है? तो ये परिभाषित करता है ओम के नियम को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रेंड, बिल्कुल जिनका एग्जाम 2 फरवरी को है, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। और साथ में इसके अलावा अगर 10 फरवरी के बीच में है तो वो लोग वीडियो को भी लास्ट तक देखेंगे। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या कितनी है? तो इनकी कुल संख्या की बात करेंगे तो 94 है, ऑप्शन सी। 10 नंबर है कृत्रिम तत्वों का जीवन काल सामान्यतः कैसा होता है? आर्टिफिशियल तत्वों के जीवन काल की बात यहाँ पे की गई है, तो छोटा होता है, शॉर्ट लाइफ होता है, बी ऑप्शन। 11 है कि आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातुओं की संख्या कितनी होती है? तो उपधातुओं की संख्या होती है 7, सी ऑप्शन। 12 नंबर है कि मानव शरीर की सामान्य पीएच रेंज क्या होती है? रक्त की बात यहाँ पे की गई है, मानव शरीर के रक्त की जो है सामान्य पीएच की अगर हम बात करते हैं तो यह रहता है 7.35 से 7.45 के बीच में। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान केल्विन में कितना होता है? तो केल्विन में हो जाता है 310.15 केल्विन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस में कितना होता है? तो सेल्सियस में हो जाएगा कितना? सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में क्या है? तो ये फ़ारेनहाइट में है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी ऑप्शन। 16 नंबर की बात करेंगे तो मनुष्य के शरीर में किस प्रकार की किडनी पाई जाती है? तो किडनी जो है होती है मेटानेफ्रिक, ऑप्शन सी। 17 है कि मानव शरीर की भौतिक वृद्धि के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? तो भौतिक वृद्धि की बात करेंगे तो इसके लिए प्रोटीन जिम्मेदार होते हैं। 18 नंबर है कि रक्तचाप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो अगर कथन सत्य की बात करेंगे तो ये वाला है कि धमनियों में दबाव शिराओं की तुलना में बहुत अधिक होता है, ये सही है।
अगला प्रश्न है कि कोशिका में SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या है? तो इनका मुख्य कार्य हो जाएगा वसा का संश्लेषण, ऑप्शन बी। 20 है कि अवतल दर्पण में वस्तु का सामान्य आकार का वास्तविक का उल्टा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये प्रतिबिंब बन जाता है वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि संतृप्त कार्बन यौगिक में कार्बन परमाणुओं के बीच कैसा बंध होता है? तो इनके बीच बंध जो है एकल बंध कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। कार्बन यौगिकों की बात की गई है, संतृप्त कार्बन यौगिकों की। अगला प्रश्न है कि पक्षियों का मुख्य उत्सर्जी उत्पादक क्या है? तो ये हो जाएगा हमारा यूरिक एसिड, ऑप्शन सी। 23 है कि पक्षियों के अध्ययन को विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है? तो इसे रखा जाता है ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत, ऑप्शन बी हो जाएगा। 24 नंबर है कि पक्षियों द्वारा होने वाले परागण को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऑर्निथोलोफिली, और ऑर्निथोफिली, ऑप्शन सी। 25 है कि दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो सबसे बड़े पक्षी का नाम है शुतुरमुर्ग, ऑप्शन बी। 26 है कि दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो सबसे जो है छोटे पक्षी की बात करेंगे तो हमिंग बर्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 27 है कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से मुख्य उत्पादन क्या बनते हैं? तो इनकी अभिक्रिया से जो है नमक और पानी दोनों बनते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मिलने पर बनने वाले जो है विलयन का पीएच मान कितना होगा? तो इनका जो पीएच मान होगा 7 होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु को धरती से उठाकर एक निश्चित ऊंचाई पर रखा जाए तो किया गया कार्य क्या होगा? तो किया गया कार्य जो है हो जाएगा mgh, ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर है कि इलेक्ट्रिक मोटर किस ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करती है? तो इलेक्ट्रिक मोटर की अगर बात करेंगे तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगला प्रश्न है कि कोशिका में ग्लूकोज का पाइरूविक एसिड में टूटना कहा जाता है? तो इसे जो है कहा जाता है कोशिका द्रव्य, ऑप्शन नंबर बी। 32 है कि पाइरूविक एसिड में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो इसमें जो है कार्बन के 3 परमाणु होंगे, ऑप्शन सी। 33 है कि पराग कणों का पुंकेसर से वतिग्रा तक स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो उसे जो है परागण ही कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि एक रासायनिक अभिक्रिया में जहां ऑक्सीजन होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अपचायक एजेंट, ऑप्शन बी। 35 नंबर है कि धातुएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करती हैं? तो ये मुक्त करती हैं हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 36 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी धातु HCl के प्रति अत्यधिक क्रियाशील है? तो उस धातु का नाम हो जाएगा मैग्नीशियम, ऑप्शन सी हो जाएगा। 37 नंबर है कि ऑक्सीजन यानी कि O2 का अणु किस प्रकार का होता है? तो यह जो है ध्यान रखिएगा होता है डाई एटॉमिक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक और साथ में दोस्तों के साथ जो है शेयर जरूर करते रहें, और नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो कि बिल्कुल फ्री होता है। और सब्सक्राइब करेंगे तो बिल्कुल आप चेक कर लें कि बेल आइकन को ऑल पर सेट किए हैं कि नहीं किए हैं। साथ में बता दें आपको कि आप हमारे चैनल के माध्यम से डेली जो है करंट अफेयर भी क्या है कवर कर सकते हैं, जो कि रेगुलर बात करेंगे। करंट अफेयर की बात यहाँ पे हो रही है तो ये जो है रेगुलर 6 बजे वीडियो आती जो कि MCQ करंट अफेयर कवर होते हैं, और साथ में प्रत्येक प्रश्न जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु भी कवर होती है, तो ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो करंट अफेयर रेगुलर आप लोग जरूर कवर करिए। आगे बात करेंगे तो ओजोन का अणु किस प्रकार का परमाणु संगठन रहता है, संगठन रखता है? ओजोन की बात यहाँ पे की गई है तो ये रखता है ट्राई एटॉमिक, ऑप्शन नंबर बी। 39 है कि मानव में यौनारंभ की सामान्य आयु सीमा क्या मानी गई है? तो यह जो है मानी गई है 11 से 17, ऑप्शन बी हो जाएगा। 40 नंबर है कि आहार में किस विटामिन की कमी से रतौंधी हो जाती है? तो रतौंधी जो है होने का रीजन होता है विटामिन जो है ए, ऑप्शन नंबर क्या होगा?
तो बिल्कुल डी वाला जो है इसका राइट हो जाए, सॉरी ए वाला जो है यानी कि विटामिन ए जो है राइट होगा, तो विटामिन ए पर ही दिया हुआ है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है हो जाएगा रेटिनॉल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विटामिन बी 12 में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो इसमें जो है पाया जाता है कोबाल्ट, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन डी को जो है कहा जाता है, क्या चीज़ कहा जाता है, तो कैल्सीफेरॉल कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। 44 नंबर है कि कार्बनिक रसायनों में प्रूफ शब्द का अर्थ कितने कार्बन परमाणुओं से है, तो ये जो है जुड़ा हुआ है 3 परमाणुओं से। अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही रासायनिक सूत्र क्या है, तो सूत्र की बात अगर करेंगे तो CHSO4.1/2H2O यानी कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो अगर जिप्सम की हम बात करेंगे तो CaSO4.2H2O यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। 47 नंबर है कि जिप्सम को कितने तापमान यानी कि केल्विन पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, तो अगर इसको हम गर्म करें जिप्सम को कितने पे, तो 373 के कैलोरीन पे, तो ये पीओपी क्या होगा, बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोशिका के भीतर पदार्थों के परिवहन के लिए कौन सा अंगक यानी कि चैनल जो है के रूप में कार्य करता है, तो ये जो है कौन सा कार्य करेगा, तो ये कार्य करता है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि पौधों की पत्तियों पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है, तो उन्हें जो है कहा गया है स्टोमेटा यानी कि रंध्र कहा गया है। 50 नंबर है कि पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे अधिक किस जीव में पाई जाती है, रीजनरेशन की बात यहाँ पे की गई है, तो रीजनरेशन की क्षमता जो है सबसे अधिक जो है मिल जाती है किसमें, तो प्लेनेरिया में, ऑप्शन बी हो जाएगा। 51 है कि रेलवे के अनुसार ALP की परीक्षा कब से शुरू हो रही, ये जो है शुरू हो रही बात यहाँ पे की गई है, तो 13 फरवरी से। अगला प्रश्न है कि ALP परीक्षा के लिए सीटी इंटीमेशन परीक्षा से कितने दिन पहले जो है पता चलेगा, तो ये जो है कुछ नॉलेज की चीज़ें हैं, उसे भी क्वेश्चन के रूप में क्या है बता दी गई हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कि ये चीज़ें जो है अगर आपकी, आप इसका फॉर्म भरे हुए हैं तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। तो 13 से जो है स्टार्ट हो रहे हैं, और अगर इंटीमेशन परीक्षा की बात अगर हम करें, सीटी इंटीमेशन परीक्षा से कितने दिन पहले जो है आएगा, तो ये जो है आएगा, ध्यान रखिएगा 10 दिन पहले, तो इसे भी आप बीच में ध्यान रखेंगे, नॉलेज की चीज़ है। इसके अलावा बात करें ALP परीक्षा का जो है एडमिट कार्ड परीक्षा से कितने दिन पहले डाउनलोड किया जा सकता है, तो ये जो है डाउनलोड होता है कितने दिन पहले, तो 4 दिन पहले, क्योंकि ये कुछ चीज़ें जो है बच्चों को पता नहीं होती हैं और वो लोग कमेंट करते हैं कि मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया, डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अब क्वेश्चन पे आते हैं, तो फिर कहा जा रहा है कि आमाशय में जो है प्रोटीन के पाचन की शुरुआत करने वाला एंजाइम कौन सा है, तो उनका नाम जो अगर बात हम करें तो नाम हो जाएगा पेप्सिन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि यदि जो है पेप्सिन विकल्प में ना हो तो पेट में प्रोटीन का पाचन और कौन सा एंजाइम करता है, अगर ऑप्शन में ना हो तो रेनिन करेगा, कौन करेगा, रेनिन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि समजातीय श्रेणी के दो लगातार सदस्यों के बीच किसका अंतर होता है, तो इनके बीच जो है अंतर होता है CH2 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा समूह समजातीय श्रेणी का पालन करता है, तो समजातीय श्रेणी का जो है पालन ये वाला करेगा, C3H8, C4H10, C5 और H12, तो ये करेगा। अगला प्रश्न है कि हरे पौधे वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो ये जो है प्राप्त कर लेते हैं हवा से, ऑप्शन नंबर बी। 59 नंबर कहता है कि पौधों में श्वसन के दौरान अंतिम उत्पाद क्या बनता है, तो अंतिम जो उत्पाद बनता है उनका नाम होता है CO2, H2O और ऊर्जा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि आभूषणों का धूमिल होना किसका उदाहरण है, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा ऑक्सीकरण का। 61 नंबर है कि श्वसन किस प्रकार की क्रिया है, तो श्वसन ध्यान रखिएगा ऑक्सीकरण की क्रिया है, ऑप्शन ए। ऊष्मा के आधार पर श्वसन कैसी प्रक्रिया है, ऊष्मा के आधार पर बात यहाँ पे की गई है, तो ये हो जाएगी एक्सोथर्मिक, ऑप्शन बी। 63 नंबर है कि एंटासिस की प्रक्रिया क्या होती है,
एंटासिड की जो है प्रक्रिया की बात की गई है, तो यह होता है क्षार वाला, ऑप्शन नंबर बी। प्रकृति यहाँ बात की गई है। अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात अगर करेंगे तो इनका उपयोग जो है हो जाता है एंटासिड यानी कि इनो आदि में, ऑप्शन नंबर बी। 65 नंबर है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम में कितने मोल होते हैं? तो 44 ग्राम की अगर हम बात करें तो इसमें जो है मोलों की संख्या हो जाएगी 1, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि CO2 के 2 मोल में कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो इसमें जो है उपस्थित बात करेंगे तो 1.2 गुणे 10 पावर 24 जो है अणु उपस्थित रहेंगे। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा भूतापी ऊर्जा का स्रोत नहीं है? गीजर है, लावा है, बायोगैस है, हॉट स्प्रिंग्स है। तो भूतापी का जो है जियोथर्मल एनर्जी का स्रोत नहीं है, यह पूछा गया है, तो बायोगैस हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो इसका जो मुख्य घटक होता है मीथेन होता है, पी वाला हो जाएगा। 69 है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा किसे दर्शाता है? तो अंगूठा जो है बताने का काम करता है बल को, फोर्स को। 70 नंबर है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में पहली उंगली किसे दर्शाती है? तो जो पहली उंगली होती है वो चुंबकीय क्षेत्र को, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाती है। अगला प्रश्न है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्यमा उंगली किसे दर्शाती है? तो मध्यिका की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है दिखाती है धारा को, करंट को। फ्लेमिंग के नियम में तीनों उंगलियों के बीच का कोण कितना होता है? तो इनके बीच का जो कोण रहता है 90 डिग्री का रहता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वाशिंग सोडा की बात करेंगे तो Na2CO3.10H2O ये सूत्र रहता है वाशिंग सोडा का। वाशिंग सोडा का उपयोग इनमें से किसमें नहीं किया जाता है? कांच और साबुन उद्योग में, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में, अग्निशामक के रूप में, या कागज उद्योग में। पूछा गया किसमें जो है इसका उपयोग नहीं किया जाएगा, तो अग्निशामक के रूप में उपयोग नहीं होता है वाशिंग सोडा का। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो बिल्कुल इसका इसमें बात करेंगे हम तो वाशिंग सोडा, हमने भी पीछे देखा। पौधों की जड़ें श्वसन के लिए ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करती हैं? तो इन्हें जो है ऑक्सीजन मिल जाता है मिट्टी के कणों के बीच उपस्थित वायु से, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि आनुवांशिकता की इकाई किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जीन को, बी ऑप्शन। मानव शरीर में जीन की औसत संख्या लगभग कितनी मानी जाती है? तो इनकी संख्या मानी जाती है 20,000 से 25,000। अगला प्रश्न है कि सबसे ज्यादा जीन किस गुणसूत्र पर पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक अगर बात करें गुणसूत्रों की संख्या जो है, जीन सॉरी सबसे ज़्यादा जीन जो है किस जो है गुणसूत्र पर पाए जाएंगे? तो सबसे अधिक बात करें किस गुणसूत्र पर मिलेंगे जीन, तो ये मिल जाएंगे गुणसूत्र 1 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि पहले गुणसूत्र पर जीनों की संख्या कितनी होती है? पहले की बात यहाँ पे की गई है, तो इन पे कुल हो जाएगी कितनी? तो 2968 ये जीनों की संख्या है। अगला प्रश्न है कि सबसे कम जीन यानी लगभग जो है 231 किस गुणसूत्र पर होते हैं? सबसे कम जो कि हैं, तो ये मिल जाते हैं वाई गुणसूत्र पर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि ब्लीचिंग पाउडर का आधुनिक NCERT के अनुसार सही सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर की जो है बात की गई है, तो ये हो जाएगा CaOCl2, ऑप्शन नंबर ए, ब्लीचिंग पाउडर। महिलाओं में मासिक धर्म का रुकना क्या कहलाता है? तो यह जो है कहलाता है मीनोपाज, ऑप्शन नंबर बी। पहली बार मासिक धर्म का आना क्या कहलाता है? अगर पहली बार जो है आने की बात करेंगे तो उसे मीनाक्की यहाँ कहा जाता है। क्या कहता है? मीनाक्की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक स्वस्थ महिला में मासिक धर्म चक्र की अवधि कितनी होती है? तो यह जो है हो जाती है 28 दिन का, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि अल्कोहल का क्रियात्मक समूह कौन सा है? तो अल्कोहल का क्रियात्मक समूह जो है OH होता है, बी ऑप्शन। एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह कौन सा है? एल्डिहाइड की बात यहाँ पे की गई है, तो इसका हो जाएगा CHO, बी ऑप्शन।
कार्बोक्सिलिक एसिड की किस समूह द्वारा दर्शाया जाता है? तो ये जो है दर्शाया जाता है COOH के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। कीटोन का क्रियात्मक समूह क्या है? तो कीटोन का हो जाएगा कार्बनिक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो बिल्कुल ऑप्शन ये ध्यान रखेंगे, बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पदार्थ के कणों की गतिशीलता किस ऊर्जा के कारण होती है? तो ये हो जाती है गतिज ऊर्जा की वजह से। ऑप्शन नंबर बी। तापमान बढ़ाने पर कणों की गति ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे होगा क्या? तो बढ़ जाती है क्या चीज? गतिज ऊर्जा। 12वें नंबर है कि आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? तो इनकी संख्या हो जाएगी कितनी? तो 118। ऑप्शन बी। 118 तत्वों में प्राकृतिक तत्वों की संख्या कितनी है? प्राकृतिक की बात यहाँ पे की गई है, तो इनकी संख्या 94 है, जो कि स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। जब दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है कहा जाता है संयोजक अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक झुकाव जो हो जाता है बैगनी का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्टूडेंट, अगर आप इन प्रश्नों का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करके फ्री में टेलीग्राम को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करें तो वाशिंग सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु होते हैं? तो पानी की अणु की अगर हम बात करें तो इनकी संख्या जो है 10 हो जाएगी। हमसे वाशिंग सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु होते हैं ये पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी धातु ऊष्मा की तुलनात्मक रूप से कुचालक है? चांदी है, लेड और मरकरी है, तांबा है, एल्युमिनियम है। तो कुचालक की जो है अगर बात करेंगे तो इसमें से जो है लेड और मरकरी हो जाएगा। मरकरी पारा के अयस्क कोर का नाम क्या है? मरकरी की अयस्क की बात यहाँ पे की गई है, तो उसका नाम हो जाएगा सिनेबार। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि लेड यानी कि सीसा के अयस्क का नाम। तो सीसा के अयस्क का नाम हो जाएगा गैलेना। 100 नंबर है कि वसा का पायसीकरण किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये परिवर्तन दिखाता है भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुने थे हमारे 100 जो है प्रश्न। आप अगर टेस्ट दिए हैं तो कितने प्रश्न सही कर पाए हैं बिल्कुल कमेंट करें। साथ में वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। साथ में सभी से निवेदन रहेगी कि वीडियो को कम से कम जितने लोग वीडियो को देखे हैं एक लोग को ज़रूर शेयर करेंगे, और ज़रूर चेक कर लें कि आप चैनल को सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं किए हैं। नहीं किए हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, जो कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और जब सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को भी ऑल पर जरूर चेक करके सेट कर देंगे, जिससे क्लासेस जब भी स्टार्ट हो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।